अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमने कल के लेक्चर में बात की थी प्रोडक्ट हंटिंग, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग की, और उसके की फैक्टर्स हमने देखे थे कि हमें क्या देखना चाहिए और किस तरह हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और क्या मेथड्स हैं उनके। तो आज का जो लेक्चर है वो हम जो एक्सटेंशंस की बात की थी, जो एक्सटेंशंस यूजेबल एक्सटेंशंस हैं एज अ प्रोडक्ट हंटर ऑन द अमेज़ॉन, उनके बारे में बात करेंगे। हमने कल बात की थी कि हम कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि हमारे अमेज़ॉन के काम में मदद देती हैं और वो हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने कहा था अमेज़ॉन क्विक डीएस, अमेज़ॉन असिस्टेंट और हीलियम 10, वी ई पी पी एन और कीपा। तो इसके बारे में बात करेंगे प्रैक्टिकली। हम अब ब्राउज़र पे चले जाते हैं, ठीक है। अब हम ब्राउज़र पे गए हैं, अब हम यहाँ पे बेसिकली हम सर्च आउट करते हैं amazon.com, ठीक है। तो amazon.com खुल जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट है amazon.com पे जाएंगे तो यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। अब हमने जिस मार्केट में काम करना है, जैसे कि हम फाइंड लोकेशन, यहाँ पे हम उस जगह का पोस्ट कोड दे देंगे। जैसे कि हम न्यूयॉर्क का पोस्ट कोड देंगे तो इसको दे के अप्लाई करेंगे तो अब ये यूएस से न्यूयॉर्क के लिए हमारा यहाँ पे आ गया डिलीवर टू न्यूयॉर्क, आगे पोस्ट कोड, ठीक है। अब हम इस पे यहाँ पर देखते हैं कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं या उसके ऊपर हमारा क्या फीडबैक या कैसे वो शो होता है। तो हमने यहाँ पे कॉफ़ी को सर्च किया और इसको हमने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे अब आप देखिएगा जैसे इसके प्रोडक्ट्स ओपन होते हैं हमारे पास अमेज़ॉन के, ये हमारे पास एक पेज खुले हैं कॉफ़ी का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस शो हो रही है, पहले ये ब्रांड नेम शो हो रहा है, उसके बाद ये फिर इसका टेस्ट शो हो रहा है, कैसा है, कॉफ़ी कौन सी है, डार्क कॉफ़ी रोस्टेड है, उसका वज़न लिखा हुआ है, ये 1.5 पाउंड इसका जो है वज़न है बॉक्स का, A1 की पैकिंग है, ये रैंकिंग है जिसके बारे में हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि 300 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये इसके प्राइस है, और ये बाकी उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि अगर अमेज़ॉन प्राइम से बाय करेंगे तो आपको ये 3 जून को मिल जाएगा ऑन फ्राइडे, और इस तरह करके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे शो हो रही होती है। तो ये एक नॉर्मल सर्च करके ऐसे आता है। अब हम यहाँ पर क्रोम पे जाएंगे और वहाँ से हम एक्सटेंशंस डाउनलोड करेंगे या ऐड ऑन करेंगे क्रोम के ऊपर, और फिर हम देखेंगे कि उसका हमें क्या फ़ायदा होता है। खैर, हम दूसरा ब्राउज़र को ट्राई करते हैं। अब हमारा जो नॉर्मल क्रोम है वो हमने ये खोल लिया। हमने यहाँ पे एक्सटेंशंस जो हैं ये ऐड की हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे कि एक्सटेंशंस हमने कैसे ऐड की हैं। आप जस्ट गूगल पे जाएं, गूगल करें अमेज़ॉन क्विक डीएस क्रोम एक्सटेंशन, ओके। ये आप सर्च करेंगे और इसको व्यू करेंगे यहाँ से हम आके, और हम यहाँ पर इसको एक्सटेंशन को, अब मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशन ऐड की हुई है, अब एक्सटेंशन यहाँ से ऐड करेंगे और उसको एक्सेस दे देंगे ऐड करके, तो वो ऐड ऑन हो जाती है और सिंक हो जाएगी आपके अकाउंट के साथ। उससे फ़ायदा ये होता है, जैसे हमने अमेज़ॉन अब ये दूसरा खोला हुआ है, इसको भी हम चेंज कर लें न्यूयॉर्क के ऊपर, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्विक डीएस को इंस्टॉल करने के बाद, ऐड ऑन करने के बाद क्रोम में आपको क्या बेनिफिट होते हैं इस एक्सटेंशंस को यूज़ करने के। बेसिकली हेल्पिंग टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। हमने कॉफ़ी अगेन सर्च की और अब रिज़ल्ट्स देखेंगे तो रिज़ल्ट्स थोड़े से डिफरेंस आएंगे कंपेयर टू द नॉर्मल सर्च के। अब आप देखें कि वहाँ पर अभी जो था हमारा, ये इसका BSR है जो कि हमें पहले शो नहीं हो रहा था इसी प्रोडक्ट का, और इसका आसन नंबर आ रहा है, और इसकी कैटेगरी में, इसकी कैटेगरी है ग्रॉसरी एंड गौरमेट फूड, टॉप 100 में इसकी वो आगे फर्दर एक्सटेंशन है। और इसमें आपको एक चीज़ और भी मिल जाती है कि आप अगर प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ़ सेलर्स भी बाज़ दफ़ा वो शो करता है। तो ये क्विक डीएस का ये देखें 18 ऑफर्स इस प्रोडक्ट पे हैं, यानी कि इस पे 18 शिपमेंट वाले बैठे हैं इंक्लूडिंग अमेज़ॉन। FBA सेलर कितने बैठे हैं, अमेज़ॉन बैठा है कि इसको प्रोडक्ट को सेल कर रहा है कि नहीं सेल कर रहा है, वो सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। और इसके बाद हमने दूसरी एक्सटेंशन जो कि हमने देखी थी वहाँ पर, वो हमारी थी अमेज़ॉन असिस्टेंट,
अमेज़ॉन असिस्टेंट का मकसद जो है वो हमें अगर हम किसी वेंडर पे सर्च कर रहे हैं कोई चीज़ तो हमें वो उसमें हेल्प आउट करता है। तो ये हम यहाँ पे जाएंगे और इसकी क्रोम एक्सटेंशंस को जस्ट लाइक वैसे ही ऐड कर लेंगे। यहाँ से हमने की है, इसको क्रोम एक्सटेंशन को ऐड ऑन कर लिया और ये हमारी एक्सटेंशन ऐड होगी। अब हम यहाँ पे खोलते हैं कोई, जैसे अपना रिटेलर सैम क्लब खोलते हैं, तो सैम क्लब का कोई प्रोडक्ट खोलेंगे। यहाँ से हम आके ये मेंबर्स मार्क की हमारे पास पैकेजिंग है, इसका गार्बेज बैग की पैकेजिंग है, ट्रैश बैग है। तो हम इसको जब खोलते हैं तो अमेज़ॉन असिस्टेंट जो है वो हमें ऐसे करके एक असिस्ट करता है सर्च के ऊपर। यहाँ हमारे पास रेटिंग आ गई है और इसकी प्राइस आ गई है और प्राइस डिफरेंस देख के हम प्रोडक्ट को फर्दर वहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। और एक्सटेंशंस जो हमने ऐड ऑन करनी है, हमने VPN की बात की थी, VPN हाँ, उसके अंदर जो हमने बात की थी उसके मदद से हम जो है ऐसे वेंडर्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं जो कि हमारे शो नहीं होते नॉर्मली। जैसे कोस्को है, स्टेपल्स है, तो उसको हम उसकी मदद से ऐड ऑन कर सकते हैं। वैसे इसकी एक्सटेंशंस ऐड होंगी। अब हमने कीपा की बात की थी, कीपा की एक्सटेंशन भी अगर हम ऐड ऑन कर लें, कीपा क्रोम एक्सटेंशन, और यहाँ पर नीचे इसकी आ रही होगी क्रोम एक्सटेंशन, एक मिनट, इसकी क्रोम एक्सटेंशंस क्रैक। असल में ये पेड सर्विस सॉफ्टवेयर है कीपा का, तो फ्री क्रोम एक्सटेंशन करके देखते हैं। ये ट्रायल वर्जन हम इसके ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारी कीपा अमेज़ॉन प्राइस ट्रैकिंग की क्रोम एक्सटेंशन है और इसका बेनिफिट भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप के जो, जैसे अब देखिएगा कि क्रोम एक्सटेंशन जस्ट चेकिंग करेंगे और उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे यहाँ से हम, या अपना ऐड एक्सटेंशंस, और वो सिंक हो जाएगी। दैट्स इट, इतना ही करना है अपने एक्सटेंशंस को ऐड करने के लिए। तो ये अब हमारी एडिंग टू द क्रोम एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन। अच्छा, अब ये एक्सटेंशंस हम ऐड कर रहे हैं तो इससे हमारा प्रोडक्ट सर्च वर्क जो है वो आसान हो जाएगा। हमारी कीपा की एक्सटेंशन भी ऐड हो गई है, अभी चेकिंग पे ही ऐड हो गई है, ठीक है। और अब हम अमेज़ॉन के पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिएगा कि इससे क्या फ़ायदा होता है हमारा, कि हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं मैनुअली और उसमें हमें एक ये रैंकिंग। जी दोस्तों, अभी हमने कीपा की जो अपना एक्सटेंशन थी वो ऐड कर ली है। अब हम देखेंगे कि अमेज़ॉन के पेज को रिफ़्रेश करेंगे और उसको देखेंगे कि उसके अंदर हमारा अभी क्या बेनिफिट होता है इसको एक्सटेंशन को ऐड करने का। फ़िलहाल क्योंकि ये एक पेड सॉफ्टवेयर है तो इस वजह से हमें प्रॉपर जो है ना शायद ये वर्क ना करे या कुछ दिन के लिए आपके साथ काम करे और उसके बाद आपको लगे कि ये काम प्रॉपरली नहीं करा। तो हम अब कोई प्रोडक्ट खोलेंगे अपना, और हमने एक प्रोडक्ट खोला है, उसको देखते हैं कि इसके ऊपर कीपा के जो रिजल्ट्स हैं वो कहाँ पे करके शो होते हैं। तो हम थोड़ा ड्रॉप डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाके देखेंगे कि इसके एट्रीब्यूट्स में जाके कि हमें ये कहाँ पे करके कीपा का जो सॉफ्टवेयर है वो जो हमारी एक्सटेंशन है और बंदे कहाँ पे है। कीपा चार्ट जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो हमें प्रोडक्ट हिस्ट्री के लिए होता है। प्रोडक्ट हिस्ट्री हमें दिखाता है कि हमारा प्रोडक्ट इस पे अमेज़ॉन है नहीं है। तो अभी हम ज़रा आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये कीपा चार्ट है हमारा, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहले कि इस पे अमेज़ॉन किस प्राइस पे बैठा है और इस पे अमेज़ॉन है कि नहीं है, फिर इसकी प्राइस रेंज क्या है, लोएस्ट इसकी क्या है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस पे FBM सेलर है, FBA सेलर है कि नहीं है, इसकी लिस्टिंग कब से हुई थी, वो सारा कुछ हमें जो है ये कीपा के चार्ट से हमें अंदाज़ा हो जाता है। एक तरह की बेसिकली हमें प्रोडक्ट हिस्ट्री मिल जाती है कि, और इसके ऊपर हमारी बाय बॉक्स की हिस्ट्री क्या है, इसकी 3 मंथ्स की बेसिकल हिस्ट्री हमें शो कर रहा होता है प्रोडक्ट की ना। तो उसके हमें बेनिफिशियरी होता है कि हमने अगर ऐसा प्रोडक्ट उठाना है जिसपे पहले अमेज़ॉन बैठा था या हम नहीं बैठा था और हमें अंदाज़ा हो कि ये प्योरली अमेज़ॉन प्रोडक्ट है, तो हो सकता है कि वो अमेज़ॉन वहाँ पे नहीं है। तो वो हिस्ट्री को हम यूज़ करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट आउट करते हैं और अपनी चीज़ों को जो है ना यूटिलाइज़ कर लेते हैं कि यार हम इसको इसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं कि नहीं रिस्क ले सकते। तो बेसिकली अगर आपको हिस्ट्री का अंदाज़ा है तो फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कीपा का बेसिकली पर्पज़ ये है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे।
हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिए हैं, हमने की फैक्टर्स देख लिए हैं, हमने तो इन सारे टूल्स और की फैक्टर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि इन फैक्टर्स और की टूल्स की मदद से हम कैसे जल्दी से मैनुअल हंटिंग करके आप जज कर सकते हैं कि प्रोडक्ट फिजिबल है या हम इसको फिजिबल है कि नहीं है। तो आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट्स में राइट कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बना सकें।